नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में देश ही नहीं विदेश से भी पहुंचे लोग। हरियाणा सरकार की तरफ से धूमधाम से किया जा रहा आयोजन। हरियाणा सरकार दे रही प्राकृतिक खेती को बढ़ावा। प्राकृतिक खेती पर वैज्ञानिक रिसर्च पेपर तैयार करेगा हरियाणा। मुख्यमंत्री ने 2000 से अधिक अध्यापकों को ऑफर किए नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में नियुक्तियों में पूर्ण पारदर्शिता। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा सरकार की तरफ से धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में देश ही नहीं विदेशों से भी लोग अध्यात्म के साथ जुड़ने और सनातनी संस्कृति को जानने के लिए पहुंच रहे हैं। जहां ये लोग अध्यात्म की अनुभूति कर रहे हैं, वहीं ज्योतिसर में गीता सरोवर के पास बने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के स्वरूप के समक्ष यादगार चित्र भी खिंचवा रहे हैं। मेरा नाम अशोक कुमार। अशोक कुमार जी कहाँ से आए? मैं तमिलनाडु से। जी हाँ, देखिए तमिलनाडु से बहुत दूर दूर से आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चल रहा है यहाँ पर, तो क्या कहेंगे? अपने गीता के उपदेश का जो है उसको विश्व भर में पहुँचाने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए सरकार का प्रयास इतना बढ़िया है, तो आप किस तरह से सोचते हैं? मेरे को लग रहा है तमिलनाडु से आया, ये चारों तरफ बहुत नीट क्लीन है, ये तालाब भी एकदम क्लीन रखा, चारों तरफ कंस्ट्रक्शन भी बहुत अच्छा है, मंदिर का देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। हम लोग तमिलनाडु से आया, बहुत खुशी है। और इधर फैसिलिटीज भी बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पर उपदेश दिया था गीता का, जो आज के जीवन में भी सार्थक सिद्ध होता है अगर आपने जीवन जीना है। तो क्या लगा आपको यहाँ पर आकर? किस तरह का आध्यात्मिक जो है अनुभव हुआ? और पहले हम लोग टीवी में देखा, बुक में पढ़ा, हमको लग रहा है इधर आके देखने में सच लग रहे हैं। हम ऐसा टाइम में चले गए या पीछे चले गए ऐसा लग रहे। हम वो चल रहे उस टाइम पीछे चले गए ऐसा लग रहे। सच में वो महाभारत का युद्ध भूमि में युद्ध अभी चल रहे ऐसा लग रहा है हम लोग का। जी, तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जो बनाया गया है सरकार की तरफ से एक प्रतिबिंब यहाँ पर, तो यहाँ पर लोग लगातार सेल्फी भी खिंचा रहे हैं, आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहे, बहुत बढ़िया लग रहे, खुशी लग रहे। गीता जयंती महोत्सव के दौरान राज्य के स्कूल भी छोटे बच्चों को लेकर कुरुक्षेत्र में पहुंच रहे हैं, ताकि वह अपनी धार्मिक संस्कृति को जाने और ज्ञान अर्जन करें। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव में पहुंचे स्कूल के अध्यापिकाओं ने बच्चों को अपने धार्मिक संस्कृति से अवगत करवाया। संस्कृति से कुरुक्षेत्र की धरा पर जो भगवान ने उपदेश दिया था उसको जानने के लिए, उसके संदेश को जानने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो बातचीत करेंगे बच्चों से भी और कुछ मैम से भी। मैम क्या नाम है आपका? नीलम जी। कहाँ से है आपका? ये गामड़ी से सर। तो बच्चों को लेकर आप पहुंचे हैं यहाँ पर, तो क्या कहेंगे, क्या कुछ बताया बच्चों को आपने? बच्चों की भाई गीता जयंती दिखाने वास्ते घुमाने के लिए लेके आए हैं सर इनको। गीता जयंती को? हाँ जी। जी हाँ, गीता जयंती पर घुमाने के लिए लेकर आए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, घूम रहे हैं। मैम क्या नाम है? इंद्रेश कुमारी। इंद्रेश जी, बच्चे लेकर आप पहुँचे हैं, तो यहाँ पर क्या क्या आपने दिखाया बच्चों को? क्या कुछ बच्चों ने सीखा? बच्चों ने बहुत सी चीज़ें सीखी, जैसे कि हमारी संस्कृति के बारे में, यहाँ पे जो भी अलग अलग देश के लोग आए हैं अपनी चीज़ों के बारे में नॉलेज दिलाई भी। बच्चे कैसे यहाँ पे अलग अलग तरह की सारी चीज़ों की नॉलेज ली बच्चों ने, जैसे। हाँ जी। तो क्या लगता है इन बच्चों को यहाँ पर लेकर आए हैं, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव भी है, तो एक होता है कि मेला देखना है, एक होता है संस्कृति को देखना है। हाँ जी। तो यहाँ मेला तो जैसे मोस्टली लगभग हर जगह लगते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, मेनली हर देश की अपनी अलग संस्कृति के बारे में बच्चों को उनसे अवगत कराना। जी हाँ जी। गीता के संदेश के बारे में यहाँ पर और क्या क्या बताया, ताकि बच्चे जो हैं अपने उस उपदेश को जान सके, पहचान सकें? छोटे बच्चे हैं, जैसे कि मेनली मेन चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे भी गीता का उपदेश दिया था। यहाँ पे जैसे कि काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो संस्कृति के बारे में हमने बच्चों को बताई। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और अधिक से अधिक किसानों को इस ओर प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार भरसक प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का परिणाम है कि अब किसान रासायनिक खेती से प्राकृतिक खेती की ओर जा रहे हैं। मुख्य सचिव आज यहाँ
प्राकृतिक खेती पर समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि समय समय पर प्राकृतिक खेती के सकारात्मक परिणामों के बारे में जानकारियां मिलती रही हैं, लेकिन अभी तक कहीं भी प्राकृतिक खेती पर वैज्ञानिक रिसर्च पेपर उपलब्ध नहीं है। हरियाणा को इस दिशा में कदम बढ़ाने होंगे और प्राकृतिक खेती पर वैज्ञानिक रिसर्च पेपर तैयार करने होंगे, जिसमें इस पद्धति को पूरी प्रक्रिया, समयविधि और परिणामों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध हो। इसके लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति और रिसर्च निदेशक से बातचीत कर जल्द से जल्द इस कार्य को अमली जामा पहनाया जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार पारदर्शी तरीके से सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में नियुक्तियां कर रही है। पहले सरकार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग व हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जा रही भर्तियों में पारदर्शिता लाई और पर्ची खर्ची को खत्म कर मेरिट के आधार पर नौकरियां दी। वहीं अब मुख्यमंत्री के निर्देश पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए भी मेरिट आधार पर नियुक्तियों की जा रही हैं और आज मुख्यमंत्री ने एक क्लिक के माध्यम से लगभग 2075 टीजीटी और पीजीटी अध्यापकों को नियुक्ति पत्र ऑफर किए। नशे को जड़ से समाप्त करने को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज द्वारा गठित किए गए हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार अपनी सफलता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। ब्यूरो नशे को पकड़ने के साथ साथ नशे से होने वाले नुकसान के प्रति लोगों को जागरूक करने का भी काम कर रहा है और इस मुहिम को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि आज बेशक विपक्ष कुछ भी कहे, कोई चिंता नहीं, लेकिन नशे को लेकर वे बेहद चिंतित है और लगातार उन्होंने जितना काम किया है उतना आसपास की किसी सरकार ने नहीं किया है। विज ने बताया कि उन्होंने इसी से संबंधित एक ऐप बनाया ताकि लोग उस पर ड्रग्स से संबंधित कोई भी जानकारी अपलोड कर सके और हम उस पर कार्रवाई कर सके। हमने एक टोल फ्री नंबर भी बनाया है और लगातार हम नशे को जड़ से समाप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 23 दिनों से हड़ताल पर बैठे एमबीबीएस छात्रों के समर्थन में आए रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने बड़ा ऐलान किया है। आज से रोहतक पीजीआई में ओपीडी सेवा को अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया गया है। यही नहीं, सरकार को 48 घंटे का समय दिया गया है। यदि फिर भी बात नहीं बनी तो इमरजेंसी सेवाओं को भी बंद कर दिया जा सकता है। इससे पीजीआई प्रशासन में हड़कंप मच गया है, क्योंकि रोहतक पीजीआई में हर रोज 5000 मरीज ओपीडी के लिए आते हैं और एमबीबीएस छात्रों का कहना है कि सरकार उनकी बात नहीं मान रही है और वह हर हाल में बॉन्ड पॉलिसी को वापस करवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 1-2 दिनों में 1 घंटा और 2 घंटे पेन डाउन हड़ताल करके सरकार को संकेत दिए गए थे, लेकिन फिर भी सरकार ने बातचीत का कोई भी रास्ता नहीं खोला। इसलिए आज से पीजीआई में ओपीडी सेवाओं को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा। यही नहीं, यदि सरकार फिर भी नहीं मानी तो इमरजेंसी सेवाओं को बंद करने के बारे में भी सोचा जा सकता है। 40 दिन की पैरोल पर बाहर आए डेरा मुखी राम रहीम की अब जेल वापसी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वह किसी भी वक्त उत्तर प्रदेश के बरनावा आश्रम से जेल वापस जा सकते हैं। 23 नवंबर यानी बुधवार को राम रहीम की पैरोल खत्म हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक डेरे में आए सेवादारों को भी वापस जाने के लिए कहा गया है और हालांकि राम रहीम आज जेल जाएंगे या कल, इसी संबंधी अभी कोई भी खबर सामने नहीं आई है। पैरोल पर बाहर आए राम रहीम ने 300 से ज्यादा सत्संग किए और इनकी बहुत सारी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इतना ही नहीं, इन दिनों राम रहीम कभी खेती करते हुए नजर आए तो कभी अपने समर्थकों को जागरूक करते हुए नजर आए। हरियाणा में बढ़ती ठंड के बीच स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। हरियाणा स्कूल शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों के समय में बदलाव को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके अनुसार पहली शिफ्ट वाले स्कूल सुबह 9:30 से दोपहर 3:30 तक लगेंगे और वहीं दूसरी शिफ्ट वाले विद्यालयों की पहली शिफ्ट सुबह 7:55 से दोपहर 12:30 तक चलेगी। वहीं दूसरी शिफ्ट दोपहर 12:40 से शाम 5:15 तक होगी। शिक्षा निदेशालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। बता दें कि हरियाणा सरकार ने 1 दिसंबर से स्कूलों के समय में बदलाव किया है और इसके अलावा हरियाणा के स्कूलों में जल्द ही ड्यूल डेस्क लगेंगी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने बताया कि राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए 1.41 लाख ड्यूल डेस्क खरीदे जा रहे हैं और इसके लिए 95 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कुंजपुरा गांव स्थित पेट्रोल पंप के पास पैदल चल रहे एक युवक को कार ने टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया। युवक की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने रोड पर जाम लगा दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर शांत किया और पुलिस आश्वासन के बाद लोगों ने जाम खोल दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक प्रवासी मजदूर का 19 वर्षीय बेटा सौरभ करनाल में घूमने के लिए आया हुआ था। कल शाम के हमें एक एक्सीडेंट हुआ था। कार वाले ने टक्कर, पैदल चलने वाले आदमी को टक्कर मारी थी। उसमें एक आदमी इंजर्ड हो गया था, दो आदमी इंजर्ड हुए थे, एक आदमी एक्सपायर हो गया था।
जिसका रात को मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। अभी पोस्टमार्टम करा के डेड बॉडी वारसन के बाद लिखी जाएगी। कार चालक की पहचान हो चुकी है और जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो क्या परिजनों को इंसाफ मिल पाएगा? यहाँ पर इंसाफ मिलेगा, बिल्कुल ही आरोपी गिरफ्तार हो जाएगा और पोस्टमार्टम किया जा रहा है। भवानीखेड़ा के गांव खेड़ी दौलतपुर में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने इकाई का गठन किया और ग्रामीण स्तर पर जन समस्याओं को लेकर चर्चा की। जनवादी महिला समिति की जिला सचिव विमला घनगस ने महिलाओं को संबोधित करते हुए बताया कि गांव खेड़ी दौलतपुर में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति यूनिट की तरफ से बैठक आयोजित कर ग्रामीण स्तर और महिला क्षेत्र की जन समस्याओं के बारे में चर्चा कर सदस्यता अभियान चलाने और बारे में आगामी निर्णय लिया गया। और ग्रामीण स्तर में महिलाओं को आज घरों में स्वच्छ पेयजल नहीं मिलने, पढ़ाई क्षेत्र और रोजगार संबंधी परेशानी का भारी सामना करना पड़ता है। और उन्होंने कहा कि बदली नीतियों के कारण महिला आज असुरक्षित है और उन्हें दहेज प्रथा और महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। आज हमारी जो मीटिंग है यूनिट बनाने की थी, यहाँ पे जो खेड़ी दौलतपुर के अंदर है, और सदस्यता अभियान चलाएंगे हम यहाँ। रिस्पॉन्स ये कोई नई कमेटी नहीं है, इसका सिर्फ रिन्यूअल हुआ है। यहाँ पे सब महिलाएं बहुत अच्छे से जनवादी महिला समिति के बारे में जानती हैं। हमारे जो फैसले हैं, जो गांव की यूनिट है उसके अंदर जो गांव के अंदर गलियां हैं उसको साफ करने की जो बात है हमारी, और खासकर जो घरों के अंदर नौजवान बेटे बेटी हैं आज रोजगार के लिए, उनकी भी समस्याएं हमारे सामने महिलाओं ने रखी है कि हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई में टॉप करते हैं लेकिन सरकार नौकरी के वादे दे के मुकर जाती है। आए दिन अभी एस्टेट की परीक्षा है 3 और 4 को, वो हमारे बच्चे भी बहुत सारे हैं जो भर रहे हैं, लेकिन वो स्टेट क्लियर भी है तब भी हमारी सरकार ने सुनी, हमारे बच्चों को नहीं लगा रही। ग्रामीण समस्याएं हैं बहुत सारी महिलाओं की। यहाँ पर जो सुबह का पानी का है प्रबंध, यहाँ पे जो जैसे महिलाएं उठ जाती हैं, इनकी सुरक्षा की जो बात है, महिलाएं सुबह उठ के सबसे पहले महिलाएं उठती हैं, ऊपर पानी करती हैं अपना उस दोबारा ही हमारे सामने इस तरह की बातें आती हैं। हमारी ये 3-4 जो हमारी जो बातें हैं, इन्हें पर्दा प्रथा खत्म हो और जो दहेज का बोलबाला है वो कम नहीं हुआ है हमारे गाँव के अंदर, वो भी कंटिन्यू है, उसको भी हम उस रूप में लगाम लगे, इसके लिए भी हम एक अभियान चलाएंगे। ये लगातार प्रयास है ताकि हम विरोध करते हैं उन चीज़ों का जो महिलाओं की सुरक्षा है, उसकी गारंटी की हम बल्कि ये कानून जो है घरेलू हिंसा की जो बातें उठती हैं यहाँ के बीच में आके, हमारा प्रयास है कि सभी महिलाओं के लिए सुरक्षा भी हो, महंगाई पर भी रोक लगाई जाए और रोजगार का भी प्रबंध हो बच्चों। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के द्वारा इन दिनों बिजली बिलों में नॉन एनर्जी चार्जेस लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आम जनता के मन में यह असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर यह चार्जेस क्यों लगाए जा रहे हैं। और वहीं इस सवाल का जवाब मांगने और अपनी अन्य मांगों को लेकर आज भारतीय किसान यूनियन ने शहीद भगत सिंह के सदस्य बिजली कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने अधीक्षक अभियंता को सरकार के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा और उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की अपील भी की। चाहे वो किसी भी कैटेगरी का है उससे भरवाया जा रहा है, उसके बारे में पता करने के लिए एससी से मिले थे। एससी ने जो समझाया कि ये लगभग 15 साल से इस तरह आ रहा है, अब आपने गौर की है इसके ऊपर, ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है उसका कार्य है वहाँ तक अपनी बात पहुँचाओ। इसको दूर करवाने के लिए हम चाहे आंदोलन करना पड़े, लोगों को जागरूक करेंगे, क्योंकि सरकार को हम हर तरह का टैक्स देते हैं। ये सरकार का फर्ज बनता है हमें बिजली की, सड़क की, ट्रांसपोर्ट की सेवा मुहैया कराना, लेकिन सरकार नए नए तरीके अपनाकर, हथकंडे अपनाकर हमारे ही पैसे पहले एडवांस करवा के, जमा करवा के उसी से हमारा बिजली का पूर्ति करती है। ये ठीक नहीं है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।